सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश, जो कि आवाज का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के माध्यम से नियमित सुबह 5 बजे आपको मिलता है, लेकर हम उपस्थित हो चुके हैं। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में हम बात करेंगे मोहम्मद अली जिन्ना की और बाबा साहब की। मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्होंने जो पाकिस्तान, जो देश, यूँ कहें कि भारत का जो विभाजन हुआ और पाकिस्तान और भारत 2 हिस्सों में बंट गया, तो इसकी बहुत बड़ी भूमिका मोहम्मद अली जिन्ना की रही है। और बाबा साहब ने इस संबंध में उनसे क्या कहा? निश्चित रूप से 25 दिसंबर 1939 का ये भाषण है बाबा साहब का, जो मोहम्मद अली जिन्ना की जन्मदिन के अवसर पर एक समारोह में उपस्थित थे। और उसी समारोह में बाबा साहब मोहम्मद अली जिन्ना से और सभी मुस्लिम भाइयों से क्या कुछ कहते हैं, देखकर आप दंग रह जाएंगे। और साथ ही साथ आप इस बात को महसूस करेंगे कि बाबा साहब भारत विभाजन के पूरी तरह से खिलाफ थे। बाबा साहब नहीं चाहते थे कि इस देश का बंटवारा हो, और इसलिए उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना को बहुत बड़ी सलाह दी। वो सलाह क्या दी? आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश को अगर आप अंत तक वॉच करते हैं तो निश्चित रूप से जानने का सुनहरा अवसर है। यदि आपने बीच में ही वीडियो को रोक दिया, नहीं देखा, तो संभवतः आप कभी नहीं जान पाएंगे, क्योंकि आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश जो बाबा साहब का स्पीच है, वो बहुत ही ऑथेंटिक बुक भारत सरकार के द्वारा प्रकाशित बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 39 में से लेकर हम बाबा साहब का एक क्रांतिकारी स्पीच उपस्थित हुए हैं। सम्मानित साथियों, और आपसे अनुरोध है कि आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करने का सबसे जो प्लस पॉइंट है, फ़ायदा है, वो ये है कि जब आप बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपको हर डॉक्टर अंबेडकर संदेश का नोटिफिकेशन समय से आपको मिल जाएगा। सम्मानित साथियों, मुझे पूरा भरोसा है कि यदि आप सब्सक्राइब करना स्वयं नहीं जानते हैं चैनल को, तो आप किसी भी युवा साथी से पूछेंगे तो वो आसानी से चैनल को सब्सक्राइब करा देंगे। इसी अनुरोध और निवेदन के साथ अब हम बिना विलंब के शुरू करेंगे आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश, जिसमें बाबा साहब, ये साबित होगा कि बाबा साहब कितने बड़े देशभक्त थे, और साथ ही साथ ये साबित होगा कि मोहम्मद अली जिन्ना, जो कि उनके मन में या मुस्लिम भाइयों के उस समय तत्कालीन समय में दूसरे देश से लगाव जो बढ़ता जा रहा था, दूसरे देश की मांग 1940 के आसपास पहली बार पाकिस्तान शब्द आया था, ये ऐतिहासिक जानकारी आप जानते हैं। ऐसे में उससे पहले ही बाबा साहब ने क्या कुछ कहा, निश्चित रूप से हर भारतवासी को ये वीडियो देखना चाहिए, और खासकर मुस्लिम भाइयों को जरूर आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश वॉच करना चाहिए। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हमेशा की भांति प्रसारित किया जा रहा है स्थान बुद्ध बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर BBAIC, सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत के सौजन्य से। विषय है सभी पिछड़ी जातियां एकजुट होकर काम करें। ये संदेश है आज का। और ये किसको संदेश दिया बाबा साहब ने? सभी पिछड़ी जातियां कौन हैं और क्यों एकजुटता की बात बाबा साहब कर रहे हैं? आइए, पूरा डॉक्टर अंबेडकर संदेश बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है आज, इसलिए आप धैर्य के साथ जरूर बात कीजिए। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 39, पेज नंबर 255 से 256 तक, मात्र 2 पेज का ये स्पीच है। 25 दिसंबर 1939 को बेलगांव में मुस्लिम लीग की ओर से मोहम्मद अली जिन्ना की जयंती मनाई गई। इस कार्यक्रम में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को भी आमंत्रित किया गया था। 25 दिसंबर 1939। सामान्य साथियों, हम यहीं पर आपको बता दें, हम गूगल पे जब सर्च कर रहे थे तो हमने देखा मोहम्मद अली जिन्ना का जन्म 25 दिसंबर 1876 को होता है।
और इसलिए 25 दिसंबर 1939 को उनका जन्म दिवस है और उसी अवसर पर बाबा साहब को यहां पर आमंत्रित किया गया है। सभा में अध्यक्ष बने थे सभा में अध्यक्ष बने थे बेलगांव के मौलाना कुतुबुद्दीन अहमद। 3000 से अधिक लोगों ने इस सभा में हिस्सा लिया। अध्यक्ष की विनती के अनुसार तालियों की गड़गड़ाहट के बीच डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर बोलने के लिए उठ खड़े हुए। उन्होंने कहा, अध्यक्ष महाराज और मुसलमान भाइयों, मुझे लगा था कि यहां बोलना नहीं पड़ेगा, लेकिन सभा के अध्यक्ष ने मुझसे बोलने की विनती की और इसलिए इनकार कर मैं उन्हें निराश नहीं करना चाहता। आज हम अपने नेता जिन्ना साहब की वर्षगांठ मनाने के लिए यहां एकत्र हुए हैं। मेरा और उनका व्यवसाय एक ही है। हम दोनों बैरिस्टर हैं। गोलमेज परिषद में हम दोनों ने बराबर में काम किया है। कांग्रेस उनसे जितनी नाराज है उससे अधिक मुझसे नाराज है। मैं जितना बैरिस्टर जिन्ना को जानता हूं उससे कह सकता हूं कि किसी के बहकावे में न आने वाले मुसलमान नेता हैं। वह अग्रगण्य नेता हैं। किसी के धन पर वह ललचाएंगे नहीं। उन्हें खरीदना संभव नहीं। उनके निर्लोभी होने के कारण ही उनके बारे में मेरे मन में बेहद आदर भाव है। यानी कि बाबा साहब मोहम्मद अली जिन्ना का बहुत ही आदर करते थे, सम्मान करते थे। और इस अवसर पर मुसलमानों की राजनीति के बारे में आपको 2 बातें बताना गैर वाजिब नहीं होगा। हम सब हिंदी हैं, ये बात मुसलमानों को भूलनी नहीं चाहिए। हमारी पैदाइश यहीं की है और हम इसी देश में मरने वाले हैं, ये बात पक्की है। अपना देश आज़ाद रहा तभी हम भी आज़ाद रहेंगे, ये भी सही है। और इसीलिए जाहिर है कि देश की आज़ादी को संकट में डालने वाली नीति हमें नहीं रखनी चाहिए। बाबा साहब कहते हैं कुछ मुसलमान लोग मानते हैं कि हिंदुस्तान हमारा देश नहीं है, बल्कि अफगानिस्तान, अरबिस्तान, टर्की आदि हमारे देश हैं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये जो प्रश्न बाबा साहब ने पूछा, ये निश्चित रूप से आपके हृदय में स्थान बना लेगा। बाबा साहब कहते हैं, मैं आपसे पूछता हूं कि हिंदुस्तान और अफगानिस्तान या अरेबिया या टर्की के बीच अगर लड़ाई छिड़ जाए, तब भारत के जो मुसलमान हैं किसकी तरफदारी करेंगे, हिंदुस्तान की या विदेशियों की? हिंदुस्तान की आज़ादी की जिम्मेदारी हम सब पर है, ये बात हमें नहीं भूलनी चाहिए। वे अगर अपनी इस जिम्मेदारी को टालेंगे तो बताना नहीं पड़ेगा कि हिंदी जनता का उन पर विश्वास उठ जाएगा। दूसरी बात यह है कि मुसलमान अगर सभी हिंदुओं पर आरोप मढ़ेंगे तो वह सही नहीं होगा। उनका ऐसा गलत होगा, उनका कहना ऐसा गलत होगा। मैं यहां आया तब मुझे बताया गया कि लिंगायत और मराठा लोग यहां ब्राह्मणों के खिलाफ हैं। इन लोगों के बीच बातचीत भी नहीं है। लिंगायत, मुसलमान, मराठा और अस्पृश्य सभी पिछड़े हुए हैं। इन सभी को समान रूप से दुखी लोगों को आपस में सहयोग का बर्ताव रखने में क्या हर्ज है? यानी कि जो आपस में बातचीत नहीं करते हैं तो ये पिछड़े। तो ऐसे में सभी को एक साथ रहना चाहिए, एक साथ बर्ताव करना चाहिए। इसमें क्या हर्ज है? बाबा साहब कहते हैं सच बात तो यह है कि केवल ऐसा करने से ही उनका हित साधन हो सकता है। यह मानने के अलावा कोई और चारा नहीं है। सन 1937 से पहले मुंबई सरकार के दीवान क्या लिंगायत, मराठा और मुसलमान जाति के नहीं थे? वे आपस में लड़ते नहीं थे, मिलजुल कर काम किया करते थे। सो इसलिए मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आप सब मिलजुल कर सहयोग से काम क्यों नहीं कर सकते। अपनी जाति के हित के लिए भले हर जाति विभिन्न संस्थाएं चलाए, लेकिन जब तक वे राजनीति के क्षेत्र में एक साथ मिलकर काम नहीं करते तब तक उनका कल्याण संभव नहीं होगा। ये बात पक्की है। इसी को हम अप्रत्यक्ष रूप से समझ सकते हैं। राजनीति में तब तक आप सफल नहीं हो सकते जब तक बहुजन समाज यूनाइट नहीं होगा। ये बात बाबा साहब कहने की कोशिश कर रहे हैं। बाबा साहब कहते हैं मेढकी चाहे जितना फूले, यहां एक बहुत
स्पष्ट समझना जरूरी है। जो लोग जातीय महासभा चलाते हैं, हर जाति विभिन्न संस्थाएं चलाएं, लेकिन जब तक वे राजनीति के क्षेत्र में एक साथ मिलकर काम नहीं करते, यानी कि जो जातियों के नाम से संगठन है उसमें ऐतराज नहीं बाबा साहब का, लेकिन बाबा साहब कहते हैं उन सभी का राजनीतिक एजेंडा एक होना चाहिए, क्योंकि जब तक आप राजनीतिक रूप से यूनाइट नहीं होंगे आप शासन सत्ता स्थापित नहीं कर सकते। सिंगल अपनी जात के सहारे भी आप शासन सत्ता स्थापित नहीं कर सकते, ये बात बाबा साहब कहते हैं। एग्जाम्पल देते हैं, कहते हैं मेढकी चाहे जितना फूल है बैल नहीं हो सकती, यानी कि एक जाति विशेष का संगठन कितना ही क्यों ना प्रचार प्रसार करे, लेकिन वो शासन सत्ता स्थापित नहीं कर सकती जब तक बहुजन समाज को यूनाइट नहीं करेगा। बाबा साहब कहते हैं ये बात जात की संस्थाओं के बारे में भी सच है। प्रांत असेंबली में मुसलमानों के 30 प्रतिनिधि हैं। मुसलमान समाज ने अगर बाकी समाज के साथ मिलजुल कर नहीं रहना तय किया तो उनके कुल 30 प्रतिनिधियों की संख्या भी 31 नहीं कर पाएंगे। 30 मुसलमान प्रतिनिधि चाहे जितना अपने आप को मुसलमान कहलवाकर हल्ला मचाएं, अन्य पिछड़ी जातियों से दूरी बनाकर रहें, तब भी इन जातियों का इससे कोई नुकसान नहीं होने वाला। इसीलिए मुसलमान समाज को अन्य छोटे गुटों को सहयोग देना ही चाहिए, ये उनके प्रति मेरा आग्रह है। इस तरह के बर्ताव में ही उनका हित है। इतना संक्षिप्त संबोधन बाबा साहब ने दिया क्योंकि जन्म तिथि का मामला था, जन्म दिवस समारोह का मामला था, इसलिए लंबा स्पीच बाबा साहब ने देना उचित नहीं समझा। लेकिन इस सारगर्भित स्पीच में ही बहुत बड़ा संदेश जो बाबा साहब ने यहां दिया और मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में कितना सकारात्मक, कितना बेहतरीन बाबा साहब ने एक्सप्लेनेशन किया कुछ ही लाइनों में, ये आपने महसूस किया। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश के समापन पर मोहम्मद अली जिन्ना के क्या गुण बाबा साहब ने बताए हैं और साथ ही साथ मोहम्मद अली जिन्ना और बाबा साहब का प्रोफेशन सेम था, तो आखिर वो कौन सा प्रोफेशन था बाबा साहब का और मोहम्मद अली जिन्ना का, यही आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में प्रश्न के रूप में आपके समक्ष है और इसका आंसर आप बहुत संक्षेप में देने का कष्ट कीजिएगा। हमें आपके जवाब का बेसब्री से इंतजार रहता है सम्मानित साथियों। जैसे ही वीडियो अपलोड करते हैं सुबह और इसके बाद हम बस ये देखते हैं कि किन किन साथियों ने प्रतिक्रिया दी है, किन साथियों ने अपना यहाँ पर रिस्पॉन्स किया है। हम उन्हीं सम्मानित साथियों का निश्चित रूप से मनोबल हमारा बढ़ता है आपके रिस्पॉन्सेज को देखकर। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हम समाप्त करें, इससे पहले हम आपको बता दें बाबा साहब की एक अधूरी इच्छा है वैचारिकी सेंटर बनाने की। हम हमेशा हर डॉक्टर अंबेडकर संदेश में इसलिए बताते हैं ताकि ये सपना बाबा साहब का अधूरा है और हम सब मिलकर उसको पूरा करें। आज वर्तमान पीढ़ी में हम सभी का यह दायित्व बनता है कि हम इस वैचारिकी सेंटर को बनाए जो बाबा साहब की अधूरी इच्छा है। SBI अकाउंट नंबर IFC कोड बहुजन बोधि समाज संघर्ष समिति के नाम से अकाउंट है, आप अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। यह स्वैच्छिक है सम्मानित साथियों, लेकिन जरूरी भी है क्योंकि बाबा साहब की अधूरी इच्छा है और विभिन्न अवसरों पर बाबा साहब ने यह बोला है। डॉक्टर अंबेडकर संदेश के माध्यम से हम पूर्व में भी कई वीडियो ला चुके हैं और पुनः लाएंगे इस तरह का, जिसमें बाबा साहब स्पष्ट ढंग से इस विषय पर बात करते हैं। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश अब समाप्त करने की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हम लेकर आए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय महासचिव आवाज का, नई दिल्ली की प्रेरणा में, और साथ ही साथ संकलनकर्ता के रूप में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार, प्रस्तुतकर्ता के रूप में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आवाज का, नई दिल्ली। पुनः मिलेंगे नए डॉक्टर अंबेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम।